दोनों करते हैं जन जन का कल्याण। स्वच्छ पर्यावरण पानी और हवा है जीवन पीने की अनमोल दवा। चलो आज इस जमी को स्वर्ग फिर से स्वर्ग बनाते हैं। रोज ना सही आज 2-4 पौधे लगाते हैं। सुप्रभात, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ईसा कक्षा 7वीं की छात्रा आज की प्रार्थना सभा का संचालन करने जा रही हूँ। आदरणीय हमारे विद्यालय के निर्देशक महोदया जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी को सावन माह का आनंद एवं छत्तीसगढ़ की तिहार हरेली का आनंद ग्रीन डे रूप में मनाने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, अब आज के इस सुनहरे दिन की शुरुआत करते हैं। सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। ईश्वर को प्रणाम कर हम नई ऊर्जा का संचार करते हैं। आइए अब हम छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत प्रस्तुत करने के लिए कक्षा 10वीं से गीता दीदी, प्रिया कुशवाहा दीदी, दीपिका दीदी एवं रेणु दीदी को आमंत्रित करती हूँ। Ready for stage song? अरे पापैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोर पैया। महू पावे करो तोरे भुइया। जय हो सो है बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोरे नैना। सुनहा धारी के अंग रुगरा हरियर रंग, तोरे बोली हवे सुघर मैना। अजरा तोरे डुलावे पूरवैया, महू पावे परम तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। कहानी सुनाना हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इनसे हम जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। आज भी अपनी इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कहानी सुनाने की परंपरा को कायम रखा है और बचपन से ही हम सबको कहानी सुनने की जिज्ञासा बनाए रखने के लिए कक्षा 8वीं से वर्षा दीदी आ रही है। धन्यवाद ईसा। सुप्रभात, मेरा नाम वर्षा कुशवाहा है। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पेड़ की जड़ें। एक गांव में एक 8 साल का बच्चा अपनी दादी के साथ रहता था। उनके पास एक बगीचा था जिनकी दादी देखभाल किया करती थी। एक बार दादी बीमार हो गई तथा चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई, तो उन्होंने अपने लाडले पोते को बुलाकर कहा, बेटा तुम बगीचे के पेड़ पौधों का ख्याल रखना। पोते ने अपनी दादी से वादा किया कि पेड़ पौधों का ख्याल रखेगा। कुछ समय बाद जब दादी स्वस्थ हो गई तो उसके बाद जब बगीचे में जाकर देखा तो पता चला कि बहुत से पौधे खत्म हो चुके थे तथा बहुत पौधे सूख गए थे। इस पर दादी ने अपने पोते से प्यार भरी नाराजगी जताते हुए कहा, बेटा तुमने अपना वादा सही तरीके से नहीं निभाया। तुमने तो कहा था तुम पौधों का ध्यान रखोगे, जबकि ये तो सूख गए हैं। लड़के ने रोते हुए कहा, दादी मैं तो रोज बाहर देख करता था और रोज पत्तियों को पोंछा करता था तथा उनमें रोटी के टुकड़े रख दिया करता था, फिर भी वे सूख गए। दादी ने कहा, बेटा पेड़ों की जड़ों को पोंछ देने से या रोटी रख देने से वे नहीं बढ़ते,
वे तो इतने शक्तिशाली होते हैं कि धरती से वह स्वयं अपना पोषण ले लेते हैं। हमें बस उनकी जड़ों में पानी डालना होता है, इसलिए तुम्हें उनकी जड़ों में पानी डालना चाहिए था। लड़का सोच में पड़ गया और दादी से बोला, दादी, हम मनुष्य की जड़ें कहाँ होती है? इस पर दादी ने कहा कि मनुष्य की जड़ें उनकी सहस्र भुजाओं में होती है, इसलिए यदि उनको रोजाना पोषण नहीं मिलेगा तो हम कभी ताकतवर नहीं बन पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना सभा हम सबके लिए एक ऐसा मंच है जहां हमें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति है, कवि की स्वतः कवि अनुभूति है। कविताएं हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। आइए अब हम सबके समक्ष कक्षा 8वीं से मानसी दीदी कविता प्रस्तुत करने के लिए आ रही है। धन्यवाद ईसा। अब आपके समक्ष मैं कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे हरे भरे वृक्षों से युक्त जीवन हम बनाएंगे, कर प्रदूषण मुक्त धरा को आने वाले कल को हम बचाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, करेंगे पर्यावरण को हम स्वच्छ हम बनाएंगे, वातावरण को स्वस्थ हम बनाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे प्रकृति को क्षति कभी नहीं हम पहुँचाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ वातावरण को स्वस्थ हम बनाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, नाले से काला होता अब ये आकाश है, धूल धुआं कोलाहल अब हर तरफ आसपास है, प्रचंड उष्मा से हो रहा हिमखंड सृष्टि का नाश है। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे धरती को स्वर्ग हम बनाएंगे, भू का अस्तित्व उसे हम लौटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ वातावरण को स्वस्थ हम बनाएंगे, दिखते पर्वत सूने धरती बंजर है। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, नहीं दिखते इंद्रधनुष के अब वो मंजर हैं, हर ओर बस प्रदूषण के चुभते बस खंजर है। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे हर ओर हम वृक्ष लगाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ वातावरण को स्वस्थ हम बनाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन। धन्यवाद। खूबसूरत कविता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अच्छी कविता के बाद हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें, इसके लिए नृत्य के माध्यम से प्रस्तुति देने जा रही हैं कक्षा 9वीं से खुल खुल जाए
दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के